कई बार आपका विरोध होता है, परसिक्यूशन से आपको गुजरना पड़ता है, तो भी वो आपके साथ होता है। कोई भी हालात हो, कोई भी सिचुएशंस हो, जब आप उसको पुकारते हैं तो वो आपके साथ रहता है, आपकी मदद करता है। एक भाई ने मुझे बताया, मुझे जेल में डाल दिया गया और पुलिस वालों ने मुझे कुछ भी नहीं कहा। पहले वो मुझे डांट रहे थे, जैसे ही उनको पता चला कि ये प्रभु का बंदा है तो उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं कहा। पुलिस वाले मुझे खुद गाड़ी में बिठाकर इज्जत के साथ पुलिस स्टेशन में लेकर गए। जो मुझे सजा हुई थी, जब मैं वहां पर भी गया, मैं जेल में रहा, वहां पर जेल में चर्च था, मैं चर्च में प्रचार करता रहा। उस भाई ने अपनी गवाही में मुझे बताया कि मुझे अच्छा खाना मिलता था, जो दूसरे कैदियों को ट्रीटमेंट मिलता था मुझे उससे बेटर हॉस्पिटैलिटी मिलती थी। उसका कारण क्या? क्योंकि उनको पता चला कि ये परमेश्वर का दास है। परमेश्वर आपके बुरे समय में भी आपके साथ है, वो आपकी बुरी परिस्थितियों में भी आपके साथ है। अगर वो आपके साथ ना होता तो आज आप मर चुके होते। अगर वो आपके साथ ना होता तो हो सकता है आज आप इस दुनिया में ही ना होते, या आप एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुके होते। परंतु परमेश्वर की वफादारी का यह सबसे बड़ा सबूत है कि वो आज भी आपके साथ है। जब भी आप उसको पुकारते हैं वो आपकी मदद करता है, आपकी सहायता करता है। पिछले दिनों में चर्च में एक बहुत ही अद्भुत गवाही आई कि उस भाई की जमानत नहीं होने वाली थी। एक बहुत क्रिटिकल केस में वो फंस चुका था, लेकिन जैसे उसकी पत्नी चर्च से लगातार प्रार्थना करवाती रही, उस भाई की जमानत हो गई, वो छूट गया। परमेश्वर आपके साथ है। जब यूसुफ जेल में गया था तो यूसुफ ने ऐसा नहीं कहा कि परमेश्वर मैं तो एक विश्वासी हूं, तो एक विश्वासी जेल में क्यों चला गया? प्रभु मैं तो एक प्रार्थना करने वाला तेरा दास हूं, ख्वाब देखता हूं, दर्शन देखता हूं, मैं तो ड्रीम देखता हूं, मैं जेल में क्यों चला गया? बाइबल कहती है जेल में भी खुदा की प्रेजेंस उसके साथ थी। जेल में भी परमेश्वर चमत्कार उसकी लाइफ में कर रहा था। आज परमेश्वर का आत्मा आपको भी यही कहता है, आप किसी भी परिस्थिति में होंगे, परमेश्वर पर अगर आप विश्वास करते हैं, अगर आप परमेश्वर को पुकारते हैं तो वो हर परिस्थिति में आपके साथ है। हालेलुया। एक भाई रात को सोया हुआ था, उसके बिस्तर में सांप आ गया, जहरीला सांप जिसको हम कोबरा कहते हैं। जैसे वो सांप उसके बिस्तर में आया, उस भाई ने मुझे बताया कि सांप सारी रात उसकी शर्ट के अंदर चला गया और सारी रात वहीं पर बैठा रहा। उसने कहा मेरी जब आंख खुली मैंने महसूस किया कि सांप मेरी शर्ट के अंदर जा चुका है, परंतु मैं बिल्कुल नहीं हिला। प्रभु की आत्मा ने मेरी गवाही की, मैंने कोई हरकत नहीं की, लेकिन वो सांप जैसे ही अंदर गया था अपने आप बाहर निकल गया और मेरा कोई नुकसान नहीं हुआ। जब मैंने देखा वो काले रंग का सांप था, बहुत ही जहरीला था। तो परमेश्वर विश्वासियों के साथ रहता है। आपके साथ कुछ बुरा भी होता है तो घबराएं नहीं, परमेश्वर वहां भी आपके साथ है। आपकी लाइफ में उतराव चढ़ाव चल रहे हैं, घबराएं नहीं, परमेश्वर आपके साथ है, क्योंकि वो वफादार परमेश्वर है, उसका अस्तित्व महान है और वो अद्भुत काम करता है। जिंदा परमेश्वर है जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, मुझे और आपको बनाया, हर एक चीज की रचना की है। आज आप बड़े सताव में, बड़े कष्ट में हो सकते हैं, परंतु परमेश्वर आपको यही कहता है कि वो आपके साथ है। आप सिर्फ उसको पुकारते रहें। इब्रानी भाषा का एक शब्द आता है एलेपोनियो। एलेपोनियो का मतलब है हे मेरे परमेश्वर। जब उसको पुकारना तो हमने हे मेरे परमेश्वर कहना है, हे मेरे परमेश्वर। मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल में बहुत सारे ऐसे नबी हुए, ऐसे प्रभु के दास हुए जिन्होंने लॉन्ग प्रेयर्स नहीं की, परंतु एक ही बात कही, लॉर्ड हेल्प मी, और परमेश्वर ने उनकी मदद की। बहुत सारे ऐसे प्रभु के दास हुए जिन्होंने कहा परमेश्वर मेरे साथ हो और मेरी मदद कर। आप सैमसन के बारे में पढ़ते हैं, उसने कोई लंबी प्रार्थना नहीं की, ही जस्ट स्पोक द वर्ड फ्रॉम हेल्प विद पावरफुल वॉइस, और कहा प्रभु मेरी सहायता कर, प्रभु मेरी मदद कर, मैं इनसे बदला लेना चाहता हूं। और परमेश्वर ने उसकी हेल्प की, उसकी मदद की। और आज परमेश्वर का आत्मा आपको भी यही कहता है कि परमेश्वर को पुकारते रहें, वो हर परिस्थिति में आपके साथ है। साम 50:15 में कहता है कॉल अपॉन द लॉर्ड इन द डे ऑफ ट्रबल एंड ही विल डिलीवर यू। संकट के दिन उसको पुकार तो वो तुझे छुड़ाएगा और तू उसकी महिमा करेगा, वो तुझे डिलीवर करेगा। डिलीवर करना मतलब किसी संकट से निकाल देना, किसी परिस्थिति से डिलीवर कर देना, उसको आजाद कर देना। एक शब्द आता है इब्रानी भाषा में एडोनाई होशेनी, और एक शब्द आता है एडोनाई हटलाई इस डरी, जिसका मतलब है परमेश्वर को
फोकसली और कंस्टेंटली पुकारना, वेरी वेरी रियर कॉलिंग, दूसरों की तरह नहीं बट कॉन्स्टेंटली, वेरी इफेक्टिवली, फुल ऑफ फोकस एंड कॉन्सेंट्रेशन एंड जस्ट पूरे विश्वास के साथ परमेश्वर को पुकारना। इसलिए वचन में साम 91:15 में भी यही लिखा है, जब वह मुझे पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। जब वह मुझे पुकारे, जब भी, ये नहीं कि देयर इज अ स्पेसिफिक टाइम कि आपने सुबह माथा टेकना है, शाम को माथा टेकना, नो टाइम लिमिट्स, नो टाइम पीरियड, वेन एवर ही विल कॉल मी, जब भी वो मुझे पुकारे तब ही मैं उसकी सुनूंगा। वो कहता है मुझे सुबह, शाम, दोपहर, रात को जब लोग सोए होते हैं, दिन को जब लोग जागते हैं, पानी में, आग में, दुख में, मुसीबत में, हॉस्पिटल में, कर्ज में, गरीबी में, किसी भी परिस्थिति में वो कहता है जब वो मुझे पुकारेगा तो मैं उसकी सुनूंगा। मैं नहीं, बाइबल कह रही है जब वह मुझे पुकारे तब मैं उसकी सुनूंगा। When he will call me, I will listen him, hear him। संकट में मैं उसके संग रहूंगा। ऐसा नहीं कि संकट में मैं उसकी मदद करूंगा, नॉट हेल्प वर्ड बट वर्ड, आई विल बी विद हिम, मैं उसके संग रहूंगा। आज वो आपके संग है, आज वो आपके साथ है। एक भाई हॉस्पिटल में एडमिट हो गए, उसको डीएमसी हॉस्पिटल में ले जाया गया और डीएमसी हॉस्पिटल में उसकी कंडीशन इतनी क्रिटिकल हो चुकी थी, उसकी पूरी बॉडी में इन्फेक्शन फैल गया। इन्फेक्शन इतना ज्यादा हो चुका था कि डॉक्टर ने बोला कि भाई तेरे बचने की कोई उम्मीद नहीं है। वो कोमा में चला गया। उसके घर के लोग रो रहे थे, चिल्ला रहे थे। उसके घर के लोग बाहर ही गेट के ऊपर, दरवाजे के ऊपर ही बिस्तर बिछा करके, चटाई बिछा करके प्रार्थना कर रहे थे। वहां से कुछ धार्मिक लोग गुजर रहे थे, कुछ साधु लोग, कुछ फकीर लोग गुजर रहे थे। जब उन्होंने उनको प्रार्थना करते हुए देखा तो वो कहने लगे, वाह, ये कहते हैं भक्ति, इसे कहते हैं विश्वास। जब कोई इंसान मौत के मुंह से गुजर रहा है तो यही समय होता है पुकारने का। एक साधु, एक फकीर व्यक्ति, वो खुद अपने मुंह से इतनी बात कह रहा है कि ये होती है भक्ति, इसे कहते हैं परमेश्वर पर विश्वास। एक इंसान जब मौत के मुंह में चला जाता है तब भी प्रभु पर विश्वास रखना, यही विश्वास होता है। लोग अक्सर जब कोई मौत के बेड पर चला जाता है, इंसान के जीवित रहने की उम्मीद जब खत्म हो जाती है तो लोग अक्सर घबरा जाते हैं और परमेश्वर को बुरा भला बोलना शुरू कर देते हैं। परमेश्वर को कहना शुरू कर देते हैं, परमेश्वर तूने मुझे क्या दिया, प्रभु तूने मेरे लिए क्या किया। परंतु ऐसे लोग जो ऐसा दृढ़ विश्वास लेकर परमेश्वर के सामने हॉस्पिटल में बिना किसी भय, बिना किसी शर्म के खुदा के सामने प्रार्थना कर रहे हैं। और मैं बताना चाहता हूं, उसकी बॉडी के सेल खत्म हो गए, इन्फेक्शन फैल गई, उस कोमा में चला गया, बचने की कोई उम्मीद नहीं थी और कई महीने से वो वेंटिलेटर के ऊपर था। परंतु परमेश्वर ने उसको नया जीवन दिया, उसको बचाया, उसको एक्सटेंड किया, उसकी लाइफ को एक्सटेंड किया। कैसे किया खुदा ने? क्योंकि परमेश्वर को पुकारा। आज परमेश्वर कुछ ऐसे लोगों को कहता है जो पुकारते नहीं, वो शक करते हैं। अरे भाई, तुम विश्वास नहीं करते तो इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया विश्वास करने वाली नहीं है, वो है। अगर तुम परमेश्वर को नहीं जानते तो परमेश्वर को जानने वाले भी बहुत है। वचन में लिखा, मूर्ख ने कहा परमेश्वर है ही नहीं। इफ यू डोंट बिलीव इन द मिरेकल, अगर आप चमत्कार पर विश्वास नहीं करते, परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, तो इसका अर्थ यह नहीं कि परमेश्वर नहीं है। अगर देश का प्रधानमंत्री है तो तुम्हारे कहने या ना कहने से उसका अस्तित्व नहीं जा सकता है। अगर इंग्लैंड में राजा है, किंग है, तो तुम कहोगे इंग्लैंड में किंग नहीं क्वीन है, तो उसका अस्तित्व खत्म नहीं होगा। इसी तरह से तुम्हारे कहने या ना कहने से, तुम्हारे मानने या ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। परमेश्वर है, परमेश्वर हमेशा रहेगा और वो चमत्कार करता था, वो हमेशा करता रहेगा। लेकिन उनकी लाइफ में जो उस पर विश्वास करते हैं, जो उसको प्रतिदिन पुकारते हैं और उनका ध्यान परमेश्वर की तरफ लगा रहता है। हालेलुया। इसी तरह से वो कहता है, कॉल अपॉन द लॉर्ड, संकट के दिन मुझे पुकार तो मैं तुझे उत्तर दूंगा। संकट के दिन, संकट मतलब वो संकट को कट करेगा आपकी लाइफ से। आपकी लाइफ से हर एक दुख को, प्रॉब्लम को दूर करने की सामर्थ्य उसके पास है। आमीन। कॉल अपॉन द लॉर्ड मीन्स
उस पर ट्रस्ट करना, उस पर भरोसा रखना, उस पर निर्भर होना। कॉल अपॉन द लॉर्ड, सिर्फ प्रभु पर भरोसा रखना, ट्रस्ट रखना, और वो बचाने वाला परमेश्वर है, अद्भुत परमेश्वर है। आमीन। आज आपने प्रभु को पुकारना है। एक व्यक्ति जिसको एक बहुत भयानक बीमारी हो गई, उसकी पूरी बॉडी के ऊपर इतने इतने बड़े फोड़े हो गए, उसकी स्किन ऐसे खराब हो गई जैसे कीड़े पड़ रहे हैं, और डॉक्टर ने उसको बोला कि भाई तेरे बचने का कोई भी चांस नहीं है, तू मरने वाला है। उसने कहा डॉक्टर साहब मेरे पास बहुत सारा पैसा है, आपको जितना पैसा चाहिए आप ले लो, परंतु मेरी जान बचा लीजिए। डॉक्टर ने जर्मन से, अमेरिका से, दुनिया की बेस्ट से बेस्ट कंट्री से बेस्ट मेडिसिन उसके लिए मंगवाई। जैसे मंगवाई गई, उसको मेडिसिन दी गई, वो व्यक्ति बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। डॉक्टर परेशान हुआ, वो फिर उसके पास आया कि भाई देखो, तुम अपनी लाइफ की आखिरी इच्छा बताओ क्या है, तुम्हारे बचने की कोई भी उम्मीद नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, वो व्यक्ति परेशान हो गया, क्योंकि वो एक मुस्लिम व्यक्ति था और वो परमेश्वर को, जीसस को नहीं जानता था। तो वो इतना परेशान हो गया कि अब मैं कहाँ जाऊं, मैं किससे पुकारूं, मेरा पैसा, दवाई कुछ भी काम नहीं कर रही है। तो उसके साथ वाले बेड के ऊपर एक व्यक्ति था जो क्रिश्चियन था, वो जो जीसस पर विश्वास करता था। उसने उसको कहा कि भाई देख, अगर तू कहे तो मैं तेरे लिए प्रेयर कर सकता हूं, अगर तू विश्वास करे, इफ यू अलाउ मी। उसने कहा प्लीज डू प्रे फॉर मी, आई एम इन अ बिग ट्रबल, आई नीड यू हेल्प, डू समथिंग, कुछ करो मेरे लिए। उसने कहा परमेश्वर पिता, मैं कुछ नहीं हूं, पर मैं आपके जीवत पुत्र यीशु मसीह के नाम इस भाई के लिए प्रार्थना करता हूं। प्रभु अगर तेरी इच्छा है तो ये जीवन पाए, तेरी महिमा देखे, चंगाई पाए। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगले ही दिन शाम को डॉक्टर राउंड पे आता है, उसको गुड न्यूज देता है। डॉक्टर कहता है कि भाई तेरे लिए हम लोगों ने एक ऐसी मेडिसिन मंगवाई है जो हम तुझे देने वाले हैं। उस मेडिसिन के लगाने के बाद अगर तू ठीक हो गया तो तू बच जाएगा, अगर वो मेडिसिन काम करेगी तो तेरी लाइफ बढ़ जाएगी, अगर नहीं करेगी तो हम तुझे बचा नहीं सकते। दिस इज द लास्ट मेडिसिन, दिस इज द लास्ट चांस, वी आर ट्राइंग टू सेव यू। उन्होंने उसको वो मेडिसिन दी, और मैं बताना चाहता हूं उस मेडिसिन ने उसके अंदर काम करना शुरू किया, उस मेडिसिन ने उसको हील करना शुरू किया। एक्चुअल में वो मेडिसिन एक जरिया था, लेकिन हीलिंग तो परमेश्वर दे रहा था। वो प्रार्थना जो उस भाई ने की वो दे रही थी, क्योंकि जब भी आप परमेश्वर को पुकारते हैं तो वो हर परिस्थिति में, वो हर मुश्किल में, हर समय में आपके साथ रहता है। इसलिए वो कहते हैं कि मुझे पुकार, मैं तुझे उत्तर दूंगा, मैं तुझे गूढ़ और गुप्त सीक्रेट बातें बताऊंगा। परमेश्वर आज भी सीक्रेट बातों को रिवील करता है। हालेलुया। परमेश्वर आज भी बहुत सारी ऐसी बातें हमें बताता है जो बातें लोगों को नहीं पता होती है, और जब वो सुनते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं। जब वो सुनते हैं तो वो कहते हैं ये बातें मैंने तो कभी सुनी नहीं, इसने मेरा नाम कैसे बता दिया, मेरा घर कैसे बता दिया, मेरी लाइफ के बारे में इसने कैसे बता दिया। गॉड रिवील्स हिज सीक्रेट, परमेश्वर उसके रहस्यों को रिवील करता है। सो आज मेरे प्रियो, आपको प्रभु पर विश्वास करना है, उसे पुकारते रहना है, क्योंकि संकट के दिन जब आप उसको पुकारते हैं वो आपके साथ रहते हैं। मैं आपको फिर बता रहा हूं, आप गिरे हैं, मरे नहीं, आप दबाए गए हैं, कुचले नहीं, आपके अंदर सांसें हैं, बिकॉज गॉड इज विद यू, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। आप लैकिंग में हो सकते हैं लेकिन नथिंग में नहीं हो सकते हैं। आपके पास कुछ हो सकता है लेकिन ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं है। परमेश्वर आपके साथ है। आपके अंदर हिम्मत नहीं हो सकती परंतु सांस जरूर है। आपके अंदर होप नहीं हो सकती लेकिन विश्वास हो सकता है। आज परमेश्वर का आत्मा कह रहे हैं कि आप लोगों ने फेथ करना है। परमेश्वर सूखी जगहों से जल की धाराएं बहाता है। वो इम्पॉसिबल को पॉसिबल करता है। वो ऐसा परमेश्वर है कि वो आपको अपने होने का एहसास दिलाता है। सो आज के दिन जब मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं, आपको वचन सुना रहा हूं, मैं आपको फिर बता रहा हूं, परमेश्वर को पुकारते रहें। हालेलुया। पुकारने का मतलब ऐसा नहीं कि हे प्रभु मेरे लिए ऐसा हो जाए, हे प्रभु मेरे लिए ऐसा हो जाए, वो एक अलग बात है। पुकारने का मतलब यू हैव टू कनेक्ट विद हिम, उसके साथ ऐसे जुड़े रहना, उस पर ध्यान रखना।
कनेक्शन में रहना। जिस तरह से एक फोन का कनेक्शन हो तो आपका इंटरनेट चलता है, इसी प्रकार से अपने प्रभु के साथ कनेक्शन में रहना है। हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।